झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत कई सारी योजनाओं का श्री गणेश किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण आवश्यक लाभुकों को लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार आपके द्वारा पूरी तरह से फ्लॉप। बताते चले कि बलियापुर प्रखंड सभागार में मासिक बैठक प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी उप प्रमुख आशा देवी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं साथ ही साथ 23 पंचायत के पंचायत समितियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें स्वास्थ्य, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग संबंधित चर्चाएं हुई। इसी बीच अबुआ आवास का मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा। अबुआ आवास को लेकर निश्चित तौर पर मिलने वाले लाभुकों की सूची में सुधार के लिए कई सारी बातें सामने आई। चर्चा के दौरान आवश्यक लाभुक वंचित नजर आ रहे हैं। नियमित आवश्यक लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलकर ऐसे लोगों को लाभ मिलने जा रहा है जिनके पास अच्छे और पक्के मकान हैं, साथ में साथ मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त है, जिसका विरोध पंचायत समिति के सदस्यों ने भी किया, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड उप प्रमुख ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि निश्चित तौर पर समाधान शीघ्रता अतिशीघ्र किया जाएगा। ऐप्स के माध्यम से चिन्हित किया गया है उन तमाम लोगों को जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा। देखिए, पंचायत समिति की बैठक नियम रेगुलर होता है ब्लॉक में, और आज भी हम लोगों ने चर्चा किया। और जो खास समस्या खासकर है, जिससे कि आपको पेयजल की समस्या बहुत प्रमुख है। कई जगह सर्वे भी नहीं हुआ है, कई जगह पाइपलाइन है तो आपूर्ति नहीं हो रहा है। वो सब चीज़ें हम लोग के संज्ञान में आया है। कहीं डॉक्टर्स की कमी है, कहीं हेल्थ का मैटर है, विद्यालयों से संबंधित कुछ मामले आए हैं। तो हम लोग सभी पहले रिपोर्ट्स प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग बैठक में भाग नहीं लेते हैं, हम लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखेंगे। अब आवास के लिए सभी को क्लियर कर दिया गया कि जो राज्य से लिस्ट आई है उसी लिस्ट के अनुरूप सभी को करना है। बट अभी भी अगर कोई व्यक्ति योग्य प्राप्त मिलेगा कि लेने लायक नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना है हर हाल में। अगर रिजेक्ट नहीं करेंगे तो पंचायत सचिव जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे और उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं, कोई हंगामा हमारे पास अब नहीं है, कोई सूचना नहीं है। कन्फ्यूजन था ग्राम सभा को लेके और जो लिस्ट आई है उसको लेके, उस सब को क्लियर कर दिया गया है कि राज्य से जो ऐप से लिस्ट निकला है उसी के अनुसार करना है रजिस्ट्रेशन। जो उसमें अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो लेने लायक नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति छूट गया है कि उसको योग्य होना चाहिए, उसकी सूची मुझे मिलेगा तो हम जाँच करके, हमारा अपीलेट कमेटी है जिला में, हम वहाँ भेज देंगे। पंचायत समिति सदस्य की आज बैठक हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष सामने आया और किस मुद्दे को लेकर देखा गया कि हंगामा भी हो रहा है? आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। हर माह के भांति इस माह भी पंचायत समिति की मासिक बैठक रखी गई थी, जिसमें से बहुत सारे मुद्दे के बारे में चर्चा की गई है। रही बात की अबुआ आवास को, अबुआ आवास के लिए बहुत सारे आवाज़ उठाई गई पंचायत समिति के द्वारा, जिसमें से लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ी देखने को आया है, जिससे कि जिसका आवास लेने का लायक नहीं है उसका भी नाम आ गया है। उसी को सुधार के लिए हम लोग 3 तारीख को हम और बीडीओ साहब सभी प्रमुख लोग जाके धनबाद में डीडी सर के साथ वहाँ हम लोग बात किए हैं अबुआ आवास को लेकर। इसके सुधार के लिए हम लोग एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें से पूरे भी पंचायत में जिसको भी अबुआ आवास का लेने की ज़रूरत है उस आधार में लिस्ट बनाया जाएगा। और लिस्ट को हम यहाँ से लेकर डीडी सर के यहाँ भेजेंगे और डीडी सर कहें कि हम ऊपर में आवाज़ उठाएंगे। इस कमेटी में कौन कौन शामिल है? अभी कमेटी का गठन नहीं किया, कमेटी का गठन हम लोग 10 को करेंगे। कब तक इसका निष्पादन होगा? देखिए, हम लोग तो पूरा लगे हुए हैं, ठीक है, देख रहे हैं कि कितना जल्दी होगा। मुखियाओं की क्या भूमिका रह रही है? मुखिया लोग का कहना है कि हम लोग जो ग्राम सभा किए हैं उसमें ग्राम सभा का सूची में और अभी जो जियोटेक हो रहा है उसमें से मिल नहीं रहा। तो मुखिया लोग का यही कहना है कि हम लोग ग्राम सभा का करने का क्यों एकराज दिया गया, हम लोग को इसमें नहीं रहना चाहिए था। सबसे बड़ी बात मैम कि हम लोग कहाँ हो रहे हैं? अगर वैसे लोगों का नाम इस सूची में आ जा रहा तो चूक किसके थ्रू हो रही है? चूक हम अब किसको दोषी दे दे? देखिए, जैसे कि एक कमेटी बनी, आपके द्वार में जितना भी आवेदन गिरा, आवेदन गिरने के बाद एक कमेटी बनी और कमेटी के माध्यम से मोबाइल के ऐप के माध्यम से जांच की गई और वही लिस्ट जिला में भेजा गया और उधर से डायरेक्ट आ जा रहा है। सबसे बड़ी बात है मैम, ग्राम सभा की जहाँ तक बात हो रही है, कहीं ग्राम सभा नहीं हुई किसी भी पंचायत में।
घर बैठे ही सब पेन पेपर से काम हो रहा है। नहीं, ग्राम सभा हुआ है। ग्राम सभा में जो पंचायत समिति भी शामिल है, सब शामिल। ग्राम सभा का लिस्ट बनाया गया था, लेकिन किन-किन लिस्ट जारी हम किए हैं बीडीओ साहब से करके। आपके द्वार का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो कमेटी बनी उसका जांच हो रहा था, उसके बाद आप ग्राम सभा का भी आदेश दिया गया था। ग्राम सभा कब हुआ है, कहाँ हुआ है, इसका तो कोई क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। नहीं, ग्राम सभा हुआ है। अब हम तारीख तो हम नहीं बता पा रहे हैं। ग्राम सभा मुखिया के माध्यम से हुआ है। इधर आप बता रहे हैं कि मुखिया का भूमिका इसमें नहीं है, पंचायत समिति का है। उन लोग अभी पंचायत में जो मुखिया लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोग जो ग्राम सभा किए और हम लोग के माध्यम से जो हम लिस्ट भेजे उसमें से अभी जियोटेक हो रहा है, उसमें लिस्ट में नाम मिल ही नहीं रहा, इसलिए उन लोग आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ग्राम सभा हुआ है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इतने सारे आवेदन कर रहे हैं, उसका क्या हो रहा है? देखिए, सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम किया गया, सरकार के आदेश पर आपके द्वार का कार्यक्रम हुआ, उसमें बहुत सारे आवेदन गिरा। कहीं 1000, कहीं 700, 1100 का आवेदन गिरा है। तो इसके एक कमेटी के माध्यम से ही काम होगा। ये नहीं कि 1000 आवेदन गिरा कि हज़ारों का काम नहीं होगा ना। देखिए, हर महीने की तरह इस बार भी पंचायत समिति की मासिक बैठक रखी गई थी। उसमें जो अहम मुद्दा था पानी को लेकर था, और अभी तो आप देख रहे हैं कि आवास को लेकर काफ़ी लोगों के बीच हड़कंप मची हुई है, क्योंकि जिन मतलब जनताओं का नाम, लाभुकों का नाम ग्राम सभा से पारित होके गया था, उनका लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ लोगों का नाम तो नीचे चला गया है, और ऐसे व्यक्ति का नाम है जिनको पहले से भी आवास का लाभ मिला है और जिनके घर में संपन्न है, ऐसे व्यक्तियों को नाम दिया गया है। और जो लाभुक वाकई में नीडी था वो पीछे छूट गया है। तो इसमें अभी हम लोग का मतलब एक मुद्दा बना हुआ है, हर पंचायत से ये मुद्दा बना हुआ है कि ऐसे लाभुकों को कैसे लाभ दिया जाए जो आवास के लिए एकदम नीडी थे। तो ये अभी अहम मुद्दा के बारे में बातचीत हुई, तो बीडीओ साहब के द्वारा ये बोला गया कि इस लिस्ट में जो जिला से बन के आया है, इस लिस्ट में ऐसे व्यक्ति जो पहले से सीरियल वाइज है, उसमें से कोई भी आपको लगता है कि अयोग्य है तो आप उनका नाम दे सकते हैं। उनको मतलब नीचे करके जो योग्य लाभुक है उसको ऊपर किया जाएगा, लेकिन सीरियली वाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच से उठा के हम लोग आगे देंगे। इसके लिए क्या कोई गाइडलाइन तैयार हुई? हाँ, गाइडलाइन तैयार हुई है। इसके पहले डेडलाइन कब तक इसका निष्पादन करना? जैसे इसका निष्पादन इनका जैसे 2 दिन पहले प्रमुख और डीडीसी के बीच मीटिंग रखी गई थी, जिनमें डीडीसी के द्वारा कहा गया था कि ऐसे लाभुक जो नीडी था और उनका नाम छूट गया है, उनके मतलब उनको अगर उचित लगे कि वो लाभुक छूट गया है और उसको देना है, तो उस तरह के एक लिस्ट तैयार कीजिए आप लोग, जो योग्य थे उसका नाम आप हम लोग को दीजिए। हम लोग जांच में जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, और को वाकई में आवास की ज़रूरत है तो ऐसे व्यक्ति को सीरियल में लिया जाएगा। जो नीडी नहीं है, क्या उनके अकाउंट में अभी तक पैसा घुसा है? नहीं, अभी तक तो नहीं घुसा है, क्योंकि अभी उनका कहना है कि जियोटेक सभी का हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के समय उसको ध्यान दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऐसे ही व्यक्ति को होगा जिनको उचित आवास की ज़रूरत है, और मतलब सीरियल में होना चाहिए। ऐसा नहीं बीच से हम उठा के नहीं देंगे, ऐसा कोई भी मतलब प्रस्ताव नहीं है कि बीच से उठा के दिया जाए। अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति उसमें से जिसका दलान है या आवास मिला है, तो ऐसे 2 व्यक्तियों को हटा के सीरियल में पीछे आगे जाएगा और 2 व्यक्तियों को लिया जाएगा।